हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, एसआईपी बंद क्यों कर रहे हैं लोग? क्या ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं? इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डेटा इकोनॉमिक टाइम्स का यहाँ पर। म्यूचुअल फंड में बढ़ा एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 100 के पार। आखिर क्यों अप्रैल में बंद हुए 51 लाख एसआईपी? म्यूचुअल फंड बाजार अप्रैल 2026 में एक अनोखा रुझान आया है, जहां नए एसआईपी शुरू होने के मुकाबले बंद होने की संख्या ज़्यादा बढ़ी है। एमफी के ताजा आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2026 में लगातार दूसरे महीने एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 100% के ऊपर रहा है। हम समझते हैं इस वीडियो में कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, अगर आपने भी करोड़पति बनने का सफ़र देख कर, जैसे आप यूट्यूब में आप देखते हैं कि कई इन्फ्लुएंसर बताते हैं कि क्या प्लानिंग है, गाइड करते हैं, जो एक बहुत सही तरीका है, क्योंकि पहले ये जो ट्रेंड है पिछले 4-5 साल से बढ़ा है। पहले कोई समझाने वाला इतना नहीं था, लोग अपने आप एजुकेट होते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में अगर अपना पोर्टफोलियो देखकर आपका मन घबराने लगा है, तो यह वीडियो आपके लिए है दोस्तों। आज लाखों निवेशक एक ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी कीमत उनके भविष्य में करोड़ों रुपए देकर चुकानी पड़ सकती है। पिछले कुछ महीने में एसआईपी स्टॉपेज रेशियो काफ़ी बढ़ा है। यानी जितने लोग नई एसआईपी शुरू कर रहे हैं, उनमें से बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो एसआईपी बंद कर रहे हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, जो एजुकेट हो रहा है, जो वीडियो से एजुकेट हो रहा है, जो डेटा से देख रहा है, जो अपना खुद एनालाइज़ कर रहा है, वो एसआईपी शुरू कर रहा है। लेकिन पुराने लोग पिछले 1 साल से जो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, कभी अप ट्रेंड में है, वोलेटाइल मार्केट है, तो लोग इसमें घबरा रहे हैं। अब दोस्तों, मेरा ये कहना है कि अगर आपको मार्केट में, आप जो भी मार्केट जाते हैं, वहाँ सेल लगी होती है कपड़ों की या किसी भी चीज़ों की, तो डिस्काउंट मिलता है तो आप उसको खरीदते हैं कि उससे दूर भागते हैं? मुझे समझ नहीं आता है। लेकिन गलती आप लोगों की नहीं है, कुछ लोग एजुकेटेड नहीं है फाइनेंशियली, कि एसआईपी का इंपॉर्टेंस क्या है इनकी लाइफ में, ये उनको अभी नहीं पता है। दोस्तों, क्या म्यूचुअल फंड अभी काम नहीं कर रहे हैं? क्या मार्केट में कुछ बड़ा गलत हो रहा है? या फिर समस्या मार्केट में नहीं बल्कि हमारी सोच में है? आज इस विषय को विस्तार से समझेंगे। एसआईपी बंद होने के पीछे असली कारण दोस्तों, जब मार्केट लगातार ऊपर जा रहा होता है तो निवेश करना बहुत आसान लगता है। हर तरफ प्रॉफिट दिखाई देता है। हर कोई इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बन जाता है। आप देखते होंगे कि कुछ वीडियोस यूट्यूब के, जो इस निश में नहीं बनाते थे वीडियो, उनका कोई और चैनल था, उनका कोई और मतलब था, वो भी आज फाइनेंस की वीडियो शुरू कर दिए हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट में करेक्शन आता है, वही लोग घबराने लगते हैं। पोर्टफोलियो लाल रंग में दिखता है, अकाउंट बैलेंस कम होता दिखता है, और यही शुरुआत होता है दोस्तों फ़ियर का। इंसान प्रॉफ़िट कमाने से ज़्यादा लॉस देखने से डरता है, या ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब पोर्टफोलियो 10% ऊपर होता है, तो खुशी थोड़ी होती है। जब पोर्टफोलियो 10% नीचे आता है, तो दर्द कई गुना ज़्यादा महसूस होता है। और इसी इमोशंस की वजह से एसआईपी रोक देते हैं। डेटा क्या कहता है? अगर एमफी और विभिन्न फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखें, जैसे मैंने आपको दिखाया, तो पाएंगे कि लाखों नए एसआईपी अकाउंट्स खुले रहे हैं। लेकिन साथ ही बड़ी संख्या में एसआईपी बंद भी हो रही है। मतलब लोगों को इन्वेस्टमेंट शुरू करने से उत्साह तो है, लेकिन लंबे समय तक बने रहने में मुश्किल हो रहा है। यही सबसे बड़ा कारण है, बहुत से लोग वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पाते हैं। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सफल वही होता है जो लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता रखता है। डायरेक्ट प्लान वालों की सबसे बड़ी समस्या होती है। दोस्तों, अगर किसी के पास एडवाइजर नहीं है, किसी ने इस वेबसाइट से या कहीं से ऐप से डायरेक्ट अपनी म्यूचुअल फंड लिया, तो वो घबराते हैं, क्योंकि उनको समझाने वाला नहीं। दोस्तों, मैं एक सर्टिफाइड एनएसएम 5A म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल हूँ। आजकल बहुत सारे लोग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान चुनते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि एक्सपेंस रेशियो कम होता है, लेकिन एक नुकसान भी है। जब मार्केट गिरता है, तो उनको समझाने वाले कोई नहीं होता। उनके पास कोई एडवाइज़र नहीं होता, कोई कंसल्टेंट नहीं होता, कोई ऐसा इंसान नहीं जो कहे कि घबराओ मत, या मार्केट का समान हिस्सा है। फिर क्या होता है, लोग यूट्यूब नेगेटिव वीडियोज़ देखने लगते हैं। लोग डराते हैं कि मार्केट क्रैश हो गया है, और ये आप कई लोगों का थंबनेल लेते हैं, जो दोस्तों डर नहीं फैलाना चाहिए। न्यूज़ चैनल देख के डर लगता है, सोशल मीडिया पर पैनिक शुरू हो जाता है, और निवेशक इमोशन में आकर एसआईपी बंद कर देते हैं। बल्कि दोस्तों, एसआईपी तो और बढ़ाना चाहिए। जब आपको सस्ते में कुछ चीज़ें मिल रही हैं, यूनिट्स एनएवी मिल रही हैं, तो आप उसमें और बढ़ाएँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यही आपको एक वेल्थ एक्यूमुलेट करके देगा। रोज़ पोर्टफोलियो चेक करते हैं दोस्तों, जो सबसे बड़ा खतरनाक है। एक बड़ी गलती जो अधिकांश लोग करते हैं, वह रोज़ पोर्टफोलियो चेक करते हैं कि आज मेरा वैल्यू क्या है, आज मेरा वैल्यू। भाई, आपने जैसे अपनी ज़मीन खरीदी है और ज़मीन का पैसा लगा के आपने छोड़ दिया, कि क्या आप ज़मीन की रोज़ वैल्यू देखते हैं? आप अपने दिल से पूछो, क्या आप देखते हो कि यार ये मेरी ज़मीन वैल्यू बढ़ गई, मेरे इसका सर्किट रेट बढ़ गया? नहीं ना। वैसे ही म्यूचुअल फंड भी एक आपकी प्रॉपर्टी है, एक आपका एसेट है, तो उसको दोस्त समझो। अगर आपने घर खरीदा है, तो क्या प्रॉपर्टी डीलर से पूछते हैं कि कीमत कितनी है? अगर आपने गोल्ड खरीदा है, तो क्या रोज़ उसकी कीमत देखकर बेचने का फैसला लेते हैं? नहीं ना। फिर म्यूचुअल फंड में ऐसा क्यों? क्योंकि मोबाइल ऐप हर दिन वैल्यू दिखा देता है, और वही वैल्यू हमारी इमोशंस को कंट्रोल करने लगती है। सच्चाई यह है दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को रोज़ पोर्टफोलियो देखने की जरूरत नहीं होती। कंपाउंडिंग का असली जादू। अब एक बहुत महत्वपूर्ण आप बात समझो दोस्तों। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 10,000 की एसआईपी करता है, शुरुआती 5 साल में उसको कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है, कंपाउंडिंग का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगता है। यही कारण है 20 से 30 साल बाद वेल्थ क्रिएशन विस्फोटक रूप से दिखता है। कई लोग पहले 3-5 साल में हार मान लेते हैं, जबकि असली जादू तो 15 से 20 साल में होता है। इसलिए करोड़पति बनने का रहस्य बड़ी एसआईपी नहीं है। रहस्य है कंसिस्टेंसी, रहस्य है पेशेंस, और रहस्य है डिसिप्लिन। मार्केट गिर रहा है तो खुश होना चाहिए दुखी? आप बताओ दोस्तों कमेंट करके, कि अगर मार्केट गिर रहा है तो खुशी चाहिए कि दुख होना चाहिए? अब यह बात सुनकर आपको अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप एसआईपी कर रहे हैं, तो मार्केट गिरना हमेशा बहुत बुरी खबर नहीं होती। क्यों?
क्योंकि एसआईपी में हर महीने यूनिट्स खरीदते हैं। जब मार्केट नीचे जाता है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलती है, जब मार्केट वापस ऊपर जाता है और वही यूनिट्स ज़्यादा वेल्थ बनाती है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। वॉरेन बफेट की सीख। दुनिया के महान निवेशक वॉरेन बफेट एक प्रसिद्ध कथन कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। यानी दोस्तों, जब बाकी लोग लालच में हो तो सावधान हो जाएं। जब मार्केट बहुत बढ़ रहा है, बहुत तब सावधान होइए। लेकिन जब बाकी लोग डर रहे हैं तो उसमें अवसर खोजिए। मतलब कि जब मार्केट डाउन हो रहा है तो उसमें अवसर खोज के आप एसआईपी अपना स्टेप अप कर सकते हैं। लेकिन यह सुनने में जितना आसान लगता है वो करने में उतना ही कठिन है, क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं बल्कि हमारा इमोशंस होता है दोस्तों। रेगुलर प्लान का बड़ा फायदा क्या है? जिनके पास एडवाइजर होता है, जिनके पास एनएसएम 5 सर्टिफाइड प्रोफेशनल होते हैं, जो इनको अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बताते हैं, जो उनके साथ शेयर करते हैं, उनको प्लान देते हैं। बहुत लोग केवल एक्सपेंस रेशियो देखकर डायरेक्ट और रेगुलर प्लान की तुलना करते हैं, लेकिन मैंने देखा दोस्तों यूट्यूब में कई सारे वीडियो है कि एक्सपेंस रेशियो देखकर कि डायरेक्ट बढ़िया है, डायरेक्ट बेस्ट है। लेकिन वो लोग कहाँ गए हैं जब मार्केट में डाउनफॉल में, जब एसआईपी रुकता है तो वो क्यों नहीं समझाते हैं? दोस्तों, रेगुलर प्लान में अक्सर एक एडवाइजर या कंसल्टेंट होता है, जो अब वही व्यक्ति आपको गलती करने से रोकते हैं। कई बार एडवाइजर की सबसे बड़ी वैल्यू रिटर्न बढ़ाने में नहीं बल्कि इन्वेस्टर को पैनिक सेलिंग में होती है। दोस्तों, ये वर्ड आप याद करिए कि इसको रोकने में, इसको समझाने में कि मैं मार्केट में क्या। जैसे दोस्तों आपने थंबनेल में देखा एक आदमी खड़ा है, वो एनएसएम 5 प्रोफेशनल हो सकता है कि उसको समझा रहा है, क्योंकि उसको नॉलेज है, उसको एक्सपर्टीज है। असली वेल्थ कैसे बनती है दोस्तों? वेल्थ क्रिएशन का कोई इवेंट नहीं है, यह एक प्रोसेस है, धीरे धीरे सालों तक लगातार चलने वाली प्रक्रिया। जो लोग मार्केट के हर उतार चढ़ाव पर निर्णय बदलते रहते हुए अक्सर बड़ा धन नहीं बना पाते, लेकिन जो डिसिप्लिन और जो गिरावट में एसआईपी जारी रखते हैं, जो नॉइज़ को इग्नोर करते हैं, मतलब कि मीडिया में और ये न्यूज़ में और सोशल में हर जगह जो फैली रहती है कि मार्केट क्रैश हो रहा है, नेगेटिव है, उससे दूर रहिए। वही लोग लंबे समय में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी एसआईपी अभी नेगेटिव रिटर्न दिखा रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, टेम्परेरी लॉस और परमानेंट लॉस में बहुत फर्क होता है। टेम्परेरी लॉस मार्केट देता है, परमानेंट लॉस हम खुद देते हैं जब डर के इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं। इसलिए आपने फाइनेंशियल गोल्स को याद रखिए। आपने 10 साल प्लान किया हो, 12 साल किया हो, बेटी की शादी करनी हो, घर लेना हो या कार लेना हो 7 साल में, अपने फ्यूचर को याद रखिए, अपने परिवार के सपनों को याद रखिए और मार्केट की छोटी मोटी गिरावटों से परेशान मत होइए।